गुजरात सेवा दल के अध्यक्ष प्रगति आहिर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। प्रगति जी, आज विश्व महिला दिवस है। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों गुजरात दौरे पर हैं। राहुल गांधी जी का दौरे का दूसरा दिन, कल पहले दिन 5 जितनी बैठक की है। क्या कहेंगे, कितनी ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में हो रहा है, क्या बातचीत हुई है, आप लोगों ने अपना पक्ष किस प्रकार से राहुल गांधी जी के सामने रखा है? पहले तो भारतवासियों को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय राहुल गांधी जी, हमें बहुत खुशी है कि लास्ट ईयर भी महिला दिवस था तो राहुल गांधी जी दाहोद में थे, न्याय यात्रा के दौरान आए थे और वो न्याय यात्रा में 5 न्याय की मांग की थी। उसमें से एक महिला न्याय का भी बात थी। उसने महिलाओं के न्याय के बारे में बात किया है और मैं मानती हूँ कि वो अकेले एक राजनेता ऐसे हैं कि जिसके प्रति महिलाओं को बहुत प्यार है, सद्भाव है और बहुत विश्वास भी है। इसीलिए मतलब न्याय यात्रा के दौरान या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी महिला को राहुल जी का हाथ पकड़ने में, गले लगाने में या सर को चूम के आशीर्वाद देने में भी झिझक नहीं आती थी। तो हमारे लिए वो प्राइड की बात है कि हमारे राजनेता है वो महिलाओं का इतना सम्मान कर रहे हैं। दूसरी बात ये बता रही हूँ मैं कि माननीय राहुल गांधी जी ने 2027 में भाजपा को गुजरात में हराएंगे ये बात की थी, तो ऐसे ही नहीं की थी। उसको राहुल जी बहुत बार गुजरात आ चुके हैं, कितने सालों से गुजरात में आते जाते रहे, उसको गुजरात के बारे में पता है। अभी जैसे कल मीटिंग्स हुई तो हमारे जैसे पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग में हम लोग बैठे थे तो राहुल जी अपना दुख बता रहे थे कि गुजरात में डायमंड उद्योग एक ज़माने में बहुत फूला फला रहता था, आज वो मंदी में चल रहा है। सिरामिक उद्योग है मोरबी में, पूरा वो मंदी में चल रहा है। टेक्सटाइल मार्केट अहमदाबाद के बारे में भी आपको पता होगा कि एक समय में अहमदाबाद टेक्सटाइल मार्केट के लिए बहुत फेमस था, तो अहमदाबाद में अभी टेक्सटाइल मार्केट ख़त्म हो गया। जैसे सूरत में भी अभी टेक्सटाइल मार्केट है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो राहुल जी को वो सब चिंता है, गुजरात के लोगों के बारे में चिंता है। जो डायमंड मार्केट ख़त्म होने से कितने बेरोजगार युवा बने हैं उसके बारे में चिंता है। गुजरात में आजकल आए दिन भाजपा और आरएसएस के नेताओं के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों पे जो रेप हो रहे हैं, जो उसके साथ गैंगरेप हो रहे हैं। भाजपा का एक एमएलए 3 साल से एक महिला का रेप करके 3 साल से फरार है, पर भाजपा उसको पकड़ती नहीं है। एक मासूम लड़की की कोई इतनी गलती ना होने के बावजूद भी उसका वरघोड़ा निकालते हैं, पर भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके उसको मार डालते हैं तो उसका कोई वरघोड़ा नहीं निकलता है। तो भाजपा की जो ये वाला दवला की नीति है उन सबसे राहुल जी बहुत परेशान है। तो उसने सोचा है कि गुजरात को मजबूत बनाने, गुजरात के लोगों को न्याय दिलाने के लिए गुजरात को में कांग्रेस की सरकार का आना जरूरी है। अच्छा, कांग्रेस के संगठन की बात हो, चाहे चुनाव के दौरान महिलाओं को टिकट देने की बात हो, क्या इस बारे में भी कुछ बात हुई है? क्योंकि ये भी हमने सुना है, यूथ कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि युवाओं को, महिलाओं को तवज्जो मिले, युवाओं को ज़्यादा मौका मिले। जैसे मैं मानती हूँ कि राहुल जी ने अभी इलेक्शन में क्या करेंगे वो सोचने के लिए मीटिंग्स नहीं की है। अभी गुजरात के लोगों के मन में क्या बात चल रही है। गुजरात के कांग्रेस में 30 साल से हम सरकार से, सत्ता से दूर है, इतनी एंटी इनकमेंसी है, इतने लोग परेशान हैं, फिर भी क्यों सत्ता में नहीं आते हैं। तो लोगों के मन की व्यथा, पार्टी के लिए कुछ भी फरियाद है तो वो, और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए राहुल जी ने सोचा है। मैं मानती हूँ कि राहुल जी इतने परिपक्व नेता है कि वो चुनाव के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वो तो उस टाइम पे वो डिसाइड कर ही लेंगे, पर अभी गुजरात की जनता का विश्वास जीत के उसके साथ कैसे जुड़ सके। और गांव तक आपने कल देखा होगा कि तहसील पंचायत के लोग प्रेसिडेंट से मिले राहुल जी। एक तहसील पंचायत का प्रेसिडेंट मतलब कितने गाँवों से जुड़ा होता है, उसके गांव के जो एकदम छोटे से छोटा आदमी है उसके साथ कैसे राहुल जी जुड़ सके, उसके लिए अभी का जो दौरा है वो सिर्फ गुजरात के लोगों के मन की मंशा जानने के लिए है। अच्छा, लगता है कि गुजरात कांग्रेस को मजबूत करना है तो महिलाओं और युवाओं को तवज्जो ज़्यादा दी जानी चाहिए। मैं मानती हूँ महिला, युवा और जो जनरल में जो लायक लोग हैं, जो राहुल जी ने बोला था कि रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा, उसमें मैं पक्का मानती हूँ कि राहुल जी की आंखें इतना तो देख सकती है कि कौन रेस का घोड़ा है और कौन शादी का घोड़ा है। वो चौकस से राहुल जी उसको अलग अलग करेंगे। जो हमारे शादी के घोड़े हैं उसको राहुल जी सलाहकार समिति में रखेंगे। उसके अनुभव का ऐसा नहीं है, भाजपा की तरह नहीं है,
कि अडवाणी जी किसी एक इंसान को आगे लाते हैं, फिर वो कुर्सी की लालसा में अडवाणी जी को घर बिठा देते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, लोकशाही है, इसीलिए तो सबकी बात सुन रहे हैं। तो राहुल जी जो हमारे कुछ ऐसे नेता है कि जो रेस में नहीं जा सकते हैं, तो उसकी सलाह लेंगे, उसके अनुभव, उसकी स्ट्रेटेजी को साथ में रखकर हम नए चेहरे को लॉन्च करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, संगठन में क्या कोई बदलाव देख रहे हैं 2 दिवसीय राहुल गांधी के दौरे के बाद? वो तो मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं उसके लिए बोलने के लायक अपने आप को नहीं जरूरत समझती। लग रही है ऐसा? हाँ, मैं उसके लायक नहीं समझती। वो हमारा जो मोड़ी मंडल है, हमारा जो दिल्ली कांग्रेस है, माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो यहाँ पे आए हैं, सबसे मिले हैं और सबको वो जैसे बात कर रहे थे, सबको मतलब ध्यान से सुन रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन भी हमारी कांग्रेस पार्टी लेगी। तो आने वाले दिनों में किस प्रकार के कांग्रेस के अंदर बदलाव होता है, ऊर्जा का संचार किस तरह से गुजरात कांग्रेस में राहुल गांधी की तरफ से किया जाता है, ये देखने की बात रहेगी। लेकिन प्रगति आहिर जो कि सेवा दल की अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि राहुल गांधी ने बातें सुनी हैं और आने वाले दिनों में गुजरात कांग्रेस में महिलाओं को और युवाओं को तवज्जो दी जाएगी, ये आश्वासन भी राहुल गांधी ने दिया है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।